किसकी होगी एंट्री, कौन बनेगा मंत्री, पूर्व मंत्रियों की कितना सुनेगा दिल्ली दरबार, किसके लिए शुभ होगा मंत्रिमंडल विस्तार, त्रिवेंद्र तीरथ और मदन या फिर बलूनी निशंक की परिक्रमा करने वाले विधायक लेंगे शपथ। नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं खोजियां। अंदर खाने खबर है कि निकाय चुनाव नतीजे अपने पक्ष में करने के बाद सीएम धामी कई विधायकों और पार्टी नेताओं को गुड न्यूज देंगे, जिनकी कटनी छटनी और जुगाड़ जुगत के बाद फाइनल लिस्ट दिल्ली दरबार से भी पास करा ली जाएगी। पार्टी सूत्र बताते हैं कि बीते दिनों पीएम मोदी के सामने भी सीएम धामी ने कैबिनेट मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड और अपनी बनाई लिस्ट दोनों पेश की थी, जिसके बाद केंद्रीय संगठन से भी सहमति ले ली गई है। सूत्र मान रहे हैं कि यूसीसी लागू करने के साथ ही प्रदेश को एकदम नई कैबिनेट बदली हुई सूरत में नजर आ सकती है, जिसमें लगभग 4 से 5 नए चेहरे आपको नजर आ सकते हैं। सीएम धामी की नजर 2027 जीतने पर। दरअसल जानकार मंत्रिमंडल विस्तार को 2027 से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि सीएम अपनी इस पारी में भी रिकॉर्ड कामयाबियों के साथ आगामी चुनाव में खुद को अव्वल साबित करना चाहते हैं। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि नए विधायक कैबिनेट में एंट्री करेंगे तो किस किस के एग्जिट होने जा रही है, तो पार्टी मुख्यालय के हवाओं को समझे और कार्यकर्ताओं की गपशप के लपोलुआब को समझे तो 2 से 3 मौजूदा मंत्री सम्मानजनक रूप से पार्टी संगठन या अन्यत्र शिफ्ट किए जा सकते हैं और कुछ की छुट्टी भी तय मानी जा रही है, जिसके बाद पहाड़ के विधायकों की लॉटरी लग सकती है, जो सीएम धामी के भरोसेमंद भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में देहरादून जिले के आसपास के विधायक जो मंत्री पद का लुत्फ ले रहे हैं, उन्हें झटका लगने की संभावना सबसे प्रबल मानी जा रही है। वहीं उत्तराखंड में कई प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष पदों पर रिक्तियां बनी हुई है, जो आगामी दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भरी जा सकती हैं। आयोगों के अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त। राज्य में निकाय चुनाव के बाद मुख्यमंत्री धामी सरकार इन रिक्तियों को भरने और विभिन्न आयोगों के दायित्वों का वितरण करने की योजना बना सकती है। बता दें कि राज्य के विभिन्न आयोगों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इनमें से उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग और महिला आयोग के अध्यक्षों की कुर्सी इस सप्ताह खाली हो गई है। इन आयोगों के अध्यक्षों का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब नई नियुक्तियों की आवश्यकता है। इसके अलावा श्री बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। लिहाजा पार्टी के दिग्गज नेता भी दायित्व पाने के लिए सीएम दरबार से दिल्ली तक दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्ष पद की स्थिति। वहीं बात करें खाली पदों की, तो राज्य के अल्पसंख्यक आयोगों को तो लंबे समय से नए मुखिया का इंतजार है, क्योंकि ये पद पिछले 1 साल से खाली पड़ा हुआ है। राज्य सरकार ने 2023 के दिसंबर महीने में इन आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है, जिससे आयोग का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही आयोग के 2 उपाध्यक्षों की कुर्सी भी खाली पड़ी है। उपाध्यक्ष इकबाल सिंह का कार्यकाल अप्रैल 2024 में और उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब का कार्यकाल सितंबर 2024 में समाप्त हो गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दायित्व वितरण। निकाय चुनाव के बाद जब चुनाव आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, तब मुख्यमंत्री धामी सरकार इन रिक्त पदों की नियुक्ति पर विचार कर सकती है। राज्य महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष पदों के लिए भी नई नियुक्तियां संभव है। इन नियुक्तियों के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न नामों पर विचार कर रही है और जल्दी इन पदों पर दायित्वों का वितरण किया जा सकता है। इन आयोगों में रिक्त पदों के कारण उनकी कार्यप्रणाली में रुकावटें आ रही हैं, खासकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग और महिला आयोग, जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, उनकी सक्रियता और निर्णय क्षमता पर असर पड़ा है। ऐसे में नई नियुक्तियां इन आयोगों को फिर से सक्रिय करने के लिए आवश्यक है।